चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखने वाले फिजिक्स का अगला टॉपिक यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, पिछले वीडियो में, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कोई भी आपका अगर फिजिकल इक्वेशन हुआ, वो इक्वेशन आपका डायमेंशनली आपका करेक्ट है या नहीं, वो हम चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कोई भी इक्वेशन आपका हो सकता है। ठीक है, आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, वो आपका इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, वो हम चेक कर सकते हैं इस डायमेंशन का यूज करके। ठीक है, देखो क्या है। हाँ, आपके टेस्ट में टोटल 1 2 या 3 कुछ दिए, हम 1 बाय 1 वहाँ पर करवा देंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट देखो क्या है हमारा आज का टॉपिक, क्या है देख लो, यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या देखो आपका है, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, आपका कोई भी अगर फिजिकल इक्वेशन हो, ठीक है, अगर वो परफेक्ट है या नहीं, ठीक है, हम चेक कर सकते हैं वो करेक्ट है या नहीं। हम यहाँ पर इसका यूज करके हम चेक कर सकते हैं। देखो कोई भी आपका फिजिकल इक्वेशन हो सकता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो कुछ भी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ऐसे कुछ भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम देखो फर्स्ट करेंगे, आपको टेस्ट में यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड भी बता दूंगा, थर्ड भी बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई दूसरा फिजिकल इक्वेशन पता है वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। फर्स्ट ले लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। ठीक है, जो डायमेंशन आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, वही डायमेंशन अगर आपका राइट हैंड साइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपका इक्वेशन क्या है, यहाँ पर करेक्ट है। अब यहाँ पर देखना, जो डायमेंशन इस v का होगा, इस टर्म का होगा, वही डायमेंशन आपका इस टर्म का भी होना चाहिए, और वही डायमेंशन आपका इस टर्म का भी होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों टर्म का डायमेंशन यहाँ पर ऐड नहीं होंगे। डायमेंशन आपके प्लस में ऐड नहीं होते। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होता तब डायमेंशन यहाँ पर दोनों का एक आता, लेकिन यहाँ प्लस है। मल्टीप्लिकेशन में होता तो एक आता, लेकिन यहाँ आपकी प्लस है। प्लस मीन्स जो डायमेंशन आपका इस टर्म का होगा, वही डायमेंशन आपका इस टर्म का भी होगा, और वही डायमेंशन आपका इस टर्म का भी होगा। मान लो अगर कोई एक और यहाँ पर टर्म होता, मान लेते p मीन्स मोमेंटम होता, तो जो डायमेंशन आपका v का होता, वही डायमेंशन आपका u का भी होना चाहिए था, और वही डायमेंशन आपका इस टर्म का भी, और वही डायमेंशन आपका इस टर्म का भी होना चाहिए था। ठीक है, तब जाके कहेंगे हम ये हमारा क्या इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। हालांकि यहाँ पर नहीं है तो हम नहीं देंगे। ठीक है, तो देखो LHS क्या है आपका, v देखो क्या होता है हमारा, v हमारा क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का आपको यूनिट क्या होता है, देखो मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, देखो मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीटर पर सेकेंड। देखो मीटर में से आपका लेंथ हो गया तो ये हो जाएगा आपका लेंथ में 1, सेकेंड में से आपका टाइम हो गया तो ये भी हो जाएगा टाइम में 1, लेकिन ये 1 तो देखो -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये अगर 1 हमारा ऊपर हुआ तो क्या हो जाएगा, -1। तो लो LHS का आपका डायमेंशन क्या आया, L1t-1। m यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो m0 भी लिख सकते हैं, m0 L1t-1। ठीक है, नॉर्मली मत ही लिखो। RHS देख लो, RHS जो डायमेंशन आपका LHS में हो, वही डायमेंशन आपका इनका भी होना चाहिए। ठीक है, देखो RHS में क्या प्रेजेंट है, देखो u प्लस ए टी। अब जरा देखना u का डायमेंशन क्या होगा आपका, u मीन्स क्या आपका वेलोसिटी, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, u क्या देखो आपका, u भी आपका वेलोसिटी है, तो उसका यूनिट भी आपका क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। देखो अगर मीटर पर सेकेंड हुआ तो डायमेंशन आपका ये हो गया। ठीक है, L1t-1। ठीक है, लो प्लस u भी आपका वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी किस में होता है, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर मीन्स लेंथ में 1, टाइम में -1। ऐसा अगर ऊपर गया तो क्या हो जाएगा आपका -1। ठीक है, देखो अब जरा देखना AT का आपका डायमेंशन क्या हो सकता है। A का डायमेंशन देखो, यहाँ पर एक्सेलरेशन है आपका, एक्सेलरेशन का आपका देखो यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन आपका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर टाइम देखो, यहाँ पर क्या आपका टाइम किस में होता है आपका, सेकेंड में। किस में होता है आपका, यहाँ पर सेकेंड में। यहाँ से स्क्वायर, यहाँ से s कैंसिल, तो देखो क्या है, मीटर पर सेकेंड। या तो ऐसे भी कर सकते हो, या तो ऐसे कर सकते हो, L1 यहाँ से t-, यहाँ से t-2 और यहाँ से t1,
वहाँ से माइनस कर लो तो भी आपका आ जाएगा, यहाँ से कट किया तो भी आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या आया इनका यूनिट, 80 का देखो क्या है आपका डायमेंशन मीटर पर सेकेंड, सॉरी 80 का आपका यूनिट क्या है देखो मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड देखो क्या आ जाएगा, मीटर मीन्स आपका लेंथ में क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 सेकेंड आया, तो ये अगर ऊपर आया तो देखो टाइम में क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1। ठीक है, जरा देखना इसे, u का भी डायमेंशन आपका L1 t माइनस 1 और 80 का 80 का भी देखो आपका डायमेंशन क्या है L1 t माइनस 1। ठीक है, तो देखो LHS और RHS में जो आपके टर्म यहाँ पर प्रेजेंट है सबका डायमेंशन देखो क्या है यहाँ पर सेम आया। इसका मतलब क्या हो पता चला कि ये जो हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है ये क्या है हमारा करेक्ट है, ये क्या है हमारा यहाँ पर डायमेंशनली आपका यहाँ पर ये जो भी आपका इक्वेशन है वो क्या है हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अब ये प्लस है तो ये ऐड नहीं होगा, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो ये जाके L1 क्या हो जाता है यहाँ पर L2 हो जाता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मान लो मैं अगर लिखता हूँ a⁻1 इंटू a⁻2, मल्टीप्लाई में तो ऑब्वियसली आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2 + 1 3। ठीक है, मल्टीप्लाई रहा इन दोनों के बीच में तो आप बेस 1 लिख के इनके पावर को ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ यहाँ हो गया आपका प्लस, अब ये नहीं हो सकता, अब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये आपका ये पॉसिबल नहीं है, उस तरह यहाँ प्लस है तो ये कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग LHS = RHS। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा देयरफॉर V = U + 80 इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, डायमेंशनली आपका यहाँ पर क्या है करेक्ट है। तो ये था आपका फर्स्ट टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, आप ऐसे सेकंड का भी कर सकते हो, थर्ड का भी कर सकते हो। ठीक है, हम देखेंगे नॉर्मली उनके यूनिट सेम होना चाहिए बस। देखो मैं यहाँ पर यूनिट लिख के देता हूँ, आप कर लेना खुद से। देखो इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, देख लो इरेज, जरा देखना सेकंड S = UT + हाफ 80²। S क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट किस में होता है आपका मीटर में, मीटर क्या हो गया आपका लेंथ, देखो ये हो गया मीटर में। U होता है आपका मीटर पर सेकेंड, U क्या आपका वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। टाइम मीन्स क्या हो गया आपका सेकेंड। जो डायमेंशन आपका यहाँ पर हुआ वही डायमेंशन आपका यहाँ पर भी होना चाहिए, वही डायमेंशन आपका प्लस के बाद वाला जो टाइम है वहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, टाइम किस में था आपका सेकेंड में, देखो यहाँ से हो गया, पहले देख रहे थे बाद में कट करेंगे। यहाँ पर 1/2 तो एक नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, देखो टाइम, टाइम किस में होता है आपका सेकेंड में, और यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। जरा देखना ये हो गया मीटर, ये S कैंसिल, यहाँ आ गया मीटर प्लस S² कैंसिल, यहाँ पर गया मीटर। देख लो मीन्स यहाँ पर इसका अगर आपने डायमेंशन निकाला तो L1 यहाँ पर भी होगा, L1 यहाँ पर भी होगा, L1 यहाँ पर भी होगा। मीन्स आपका ये इक्वेशन क्या डायमेंशन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, इसके कुछ लिमिटेशन भी है। ठीक है, इसका कुछ बाउंड्री भी है, मैं आपको वहाँ पर भी ये भी बता दूंगा इसे क्या लिमिटेशन है और क्या इसके बाउंड्री है, ये कहाँ पर लगा सकते हो और कहाँ नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका, देखो सेकंड, ये भी देख लो, इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, आप देखो थर्ड क्या है, V² = U² + 2AS। V² मीन्स आपको वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर तो हो जाएगा आपका स्क्वायर। इसका डायमेंशन देखो क्या आएगा L मीटर स्क्वायर मीन्स लेंथ में हो जाएगा आपका 2, टाइम में यहाँ पर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा टाइम में -2 लो। ठीक है, U², ये भी U आपका क्या है यहाँ पर वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड ही होगा, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर। ठीक है, जरा देखो इसका डायमेंशन क्या होगा, मीटर स्क्वायर में तो आपका लेंथ हुआ तो लेंथ में हो जाएगा आपका 2 तो 2, सेकेंड स्क्वायर हुआ तो ये तो टाइम हो गया, टाइम में 2 है लेकिन ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा आपका -2 तो लो। इस टर्म का डायमेंशन क्या है आपका L2 t⁻²। ठीक है, जरा यहाँ देखो प्लस का प्लस 2 तो आपका एक नंबर है। ठीक है, और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। A मीन्स क्या होता है, A क्या होता है आपका एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू ये देखो S मीन्स क्या आपका डिस्प्लेसमेंट आपका किस में होता है मीटर में। देखो मीटर इंटू मीटर तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जरा देखना मीटर स्क्वायर मीन्स क्या होगा लेंथ, यहाँ पर लेंथ क्या देखो 2 तो 2, टाइम देखो सेकेंड स्क्वायर, अगर ये अगर ऊपर हुआ तो देखो क्या हो जाएगा आपको -2 लो। जो डायमेंशन आपका इस टर्म का है वही डायमेंशन आपका इस टर्म का भी है और वही डायमेंशन आपका इस टर्म का भी है। ठीक है, 2 - 2 2 - 2 2 - 2। ठीक है, मीन्स ये जो आपका इक्वेशन है ये डायमेंशनली आपका क्या यहाँ पर करेक्ट है, क्या यहाँ पर आपका करेक्ट है, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, लो ये तो हो गया फर्स्ट। ठीक है, सेकंड यार देखना सेकंड कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, देखो सेकंड, ठीक है सेकंड देखो इसे भी रेस कर देता हूँ। देखो सेकंड,
टू स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन related physical quantity, ठीक है, टू स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी अगर आपका एक फिजिकल क्वांटिटी किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर डिपेंड है तो वो उनके दूसरे के कितने पावर के ऊपर डिपेंड रहेगा, हम ये फाइंड कर सकते हैं इसका यूज करके। क्या है, देखो मान लेते हैं आपका कोई कंडीशन मान लेते हैं, देखो एग्जांपल दिया है यहाँ पर, देखो क्या दिया, द पीरियड, क्या दिया, देखो द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम depends on length of the pendulum and acceleration due to gravity. The period of oscillation of simple pendulum is depends on length and acceleration due to gravity. इसका मीनिंग क्या, देख लो, मान लो अगर आपका कोई भी सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या, देखो मान लो आपका ये सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से आपका स्ट्रिंग बंधा है, आपका स्ट्रिंग है आपका यहाँ पर, ठीक है, और नॉर्मली इस स्ट्रिंग के नीचे आपका मान लो अगर यहाँ पर मैंने कुछ बॉल मैंने टाई किया, ठीक है, मान लो ऐसा बॉल टाई किया, ठीक है, देख लो। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस बॉल को देखो, ये जो भी हमारे यहाँ पर बॉल है, जो भी आप बॉल बोल सकते हैं तो बॉब बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी हमारे बॉल होगा उसे मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर डिस्प्लेस करता हूँ, ठीक है, डिस्प्लेस, यहाँ से मैंने क्या किया, इसके यहाँ पर डिस्प्लेस किया, ठीक है, ये हो गया यहाँ से, ये हो गया डिस्प्लेस। अब मैंने इसे रिलीज कर दिया, ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसे रिलीज, तो ये क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, यहाँ पर मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, देखो मूवमेंट एक्चुअली मीन्स क्या करता है, ऑसिलेट होना स्टार्ट होगा। देखो कैसे, मैंने यहाँ पर मेरा बॉब था, मैंने क्या किया, यहाँ पर डिस्प्लेस किया और मैंने क्या किया, इसको रिलीज कर दिया, तो ये यहाँ गया और रिटर्न यहाँ पर आया। जैसे एग्जांपल देख लो, मान लो आपका ये आपका बॉब हुआ, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर स्ट्रिंग है और ये सपोर्ट है आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या आपका सपोर्ट है, ठीक है, देखो ये सपोर्ट है और ये आपका बॉब हो गया, ठीक है, मैंने क्या किया, इसे डिस्प्लेस किया थोड़ा और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है, रिलीज, तो ये देखो ये ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑसिलेट करना से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने देखो कहाँ से इसे मैंने कहाँ से रिलीज किया था, इस पॉइंट से, ठीक है, अब ये यहाँ पर गया और रिटर्न यहाँ पर आया, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन, ठीक है, जाके रिटर्न आने को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर वन ऑसिलेशन, ठीक है। उस वन ऑसिलेशन को कितना टाइम लगा उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर टाइम पीरियड, क्या कहते हैं उसे हम, टाइम पीरियड, ठीक है। उस जैसे मान लो हमारे जो भी ये बॉब था ये गया और रिटर्न आया, ठीक है, इस दौरान इसको कितना टाइम लगा उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर टाइम पीरियड, क्या कहते हैं उसे हम यहाँ पर टाइम पीरियड, ठीक है। वो टाइम पीरियड आपका किस पे डिपेंड करता है, एक उस स्ट्रिंग के लेंथ पे, सेकंड ग्रेविटी पे, ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, उस ग्रेविटी पे कि कितनी ग्रेविटी उसको नीचे लग रही है, ठीक है, दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब टाइम पीरियड एक तो पता चला हमें लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखना है रिलेशन, तो ये तो पता चल गया कि लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन लेंथ के कितने पावर पे और ग्रेविटी के कितने पावर पे डिपेंड कर रहा है ये हमें नहीं पता, ठीक है। लेंथ का स्क्वायर हो सकता है, ग्रेविटी का क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हमें नहीं पता, तो हम फाइंड करेंगे डायमेंशनली, ठीक है। इसका यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे कि ये लेंथ के कितने पावर पे डिपेंड करता है और ग्रेविटी के कितने पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो देखो टी प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर देखो लेंथ है तो ये हो जाएगा लेंथ, ठीक है, टी प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी तो ये हो जाएगा आपका ग्रेविटी, ठीक है। तो आप दोनों को साथ में ऐसे भी लिख सकते हो, T इज प्रोपोर्शनल टू L एंड G, ठीक है, T इज प्रोपोर्शनल टू L एंड G, ठीक है। मुझे नहीं पता ये लेंथ के कितने पावर पे डिपेंड करता है और ग्रेविटी के कितने पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लेट से कह देंगे इसे A पावर पे डिपेंड करता है और ये B पावर पे डिपेंड करता है, ठीक है, हम बोल देंगे, ठीक है। देखो इसे अभी इरेज करता हूँ, ये इसका काम इतना ही था, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो T इज प्रोपोर्शनल टू L रेज टू A और G रेज टू B, ठीक है, इसे इरेज कर देख लो, इसे भी T इज प्रोपोर्शनल टू L रेज टू A और G रेज टू B। अब जरा देखना यहां पर आपका क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसके लिमिटेशन भी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये कहां लगे कहां नहीं लगेगा, ठीक है। देखो एक बार ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अगर आपको आपने 10th में पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देख लो क्या होता है। मान लो अगर कोई भी अगर आपका एक क्वांटिटी हुआ A क्वांटिटी किसी और पे डिपेंड कर रही है B क्वांटिटी पे, ठीक है,
ये आपका प्रोपोर्शनल का यहाँ पर साइन है, ठीक है, यहाँ आपका क्या है देखो, प्रोपोर्शनल का यहाँ पर आपका साइन है। ये अगर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल टू आता है, और यहाँ पर क्या आता है, कांस्टेंट, क्या आता है आपका यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आता है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर आपका बी, फिर आता है यहाँ पर आपका बी, ठीक है। ये डायरेक्ट नहीं हटता, जैसे आपका यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटेगा यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल टू, और यहाँ पर क्या आएगा आपका कांस्टेंट, क्या आएगा यहाँ पर आपका कांस्टेंट टर्म। ये आपने ध्यान में रखना, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। देख लो, नॉर्मली यहाँ पर अभी है नहीं, लास्ट में आपका होगा, ठीक है। देखो अब जरा देखना, अगर ये इसके प्रोपोर्शनल है, मीन्स जो डायमेंशन आपका इस टी का होगा वही डायमेंशन आपका क्या होगा, एल का भी होगा और जी का भी होगा, ठीक है। दोनों का मिक्स होगा, ठीक है। जो डायमेंशन आपका इस टी का है वही डायमेंशन आपका इनका भी होगा, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे, देखो टी, देखो टी मीन्स आपका क्या है, टाइम, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, देखो यहाँ पर टी 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे, इक्वल टू लेंथ है, लेंथ मीन्स क्या होता है, देखो लेंथ मीन्स एल हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट है 1 तो 1, ऊपर आपका ए है तो ए लिख देंगे, ठीक है। जी आपका क्या होता है, देखो ग्रेविटी, क्या होता है आपका यहाँ पर ग्रेविटी, एक सेकेंड, ठीक, देखो जी क्या होता है आपका ग्रेविटी, और ग्रेविटी का आपको देखो क्या होता है, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा देखना, मीटर मीन्स आपका लेंथ में हो जाएगा 1, सेकेंड स्क्वायर मीन्स हो जाएगा टाइम में 2, अगर ऊपर गया तो आपका -2, ठीक है। यहाँ पर देखो रेस्ट क्या है बी, तो ये हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा आपका बी। जरा देखना T1 है आपका, ठीक है, T1 है, यहाँ पर L है और T भी है, तो यहाँ पर L प्रेजेंट नहीं है तो हम लिख सकते हैं L0 T1। यहाँ पर पूरे टर्म में M तो है नहीं, तो ऐसे भी लिख सकते हो M0 L0 T-1, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर ये हो गया आपका L1, A इंटू 1 ये हो जाएगा आपका A, चलो यहाँ देखो B इंटू 1 तो ये हो जाएगा B, T-2 -2 इंटू बी ये हो जाएगा आपका -2b, क्या हो जाएगा यहाँ पर -2b। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, L0 T1 L0 T1। जरा देखो यहाँ पर L बीच में क्या आपका मल्टीप्लाई, तो देखो बेस अगर आपका सेम रहा तो पावर क्या हो जाता है यहाँ पर ऐड, तो ये हो जाएगा L A प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस बी। टी जरा देखना, टी क्या है आपका -2b, तो हो जाएगा आपका -2b। आप क्या कर लो, कंपेयर कर लो, क्या कर लो यहाँ पर कंपेयर, देखो यहाँ पर L का देखो ये दोनों देखो, ये क्या हमारा डायमेंशन यहाँ पर क्या इक्वल है, ठीक है। तो देखो L का पावर देखो 0 है और L का पावर देखो A प्लस बी है, तो हम लिख सकते हैं A प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, और क्या लिख सकते हैं -2b आपके किसके इक्वल हो जाएगा, इस 1 के इक्वल, T और T 1 किसके इक्वल हो जाएगा -2b, L और L 0 किसके इक्वल हो जाएगा आपका A प्लस बी। तो देखो यहाँ से A की वैल्यू क्या आएगी, A की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस का बी, यहाँ हो गया आपका माइनस का बी, ठीक है। यहाँ से देखो B की वैल्यू क्या आएगी आपकी, B इक्वल टू 1 एज इट इज अपॉन ये 2, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ के आपका डिवाइड, और ये माइनस का माइनस, तो लो यहाँ से B की वैल्यू आ चुकी है आपकी -1/2, और A की देखो, अब जरा देखना यहाँ पर A एज इट इज, यहाँ पर माइनस है, हम B की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ का माइनस, B की वैल्यू देखो क्या है -1/2, ये हो जाएगा आपका -1/2, ठीक है। तो जरा देखना A की वैल्यू कितना है कि माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, A की वैल्यू देखो, A की वैल्यू माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, प्लस का 1/2 तो हो जाएगा प्लस का 1/2, और B की वैल्यू देखो क्या आई थी हमारी माइनस का 1/2, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1/2, ठीक है। लो आगे A की वैल्यू आ चुकी है और B की वैल्यू भी आ चुकी है, देखो अब यहाँ रख लो T प्रोपोर्शनल टू, देखो L⁴ A है तो ये देखो ये हो जाएगा L⁴ A मीन्स 1/2, तो ये हो गया आपका 1/2, G⁴ B है देखो ग्रेविटी -1/2 तो हो जाएगा आपका -1/2, ठीक है। T प्रोपोर्शनल, ठीक है, L⁴ 1/2 पावर आपका माइनस में, अगर ये डिनोमिनेटर में आया तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में, G⁴ प्लस 1/2 माइनस का क्या होगा आपका प्लस, देखो T प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। रेस्ट 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, क्या होता है यहाँ पर आपका रूट, जैसे मान लो अगर मैंने आपको आपसे कहा 7⁻², इसका मीनिंग क्या होता है, ये इसका मीनिंग होता है √7, क्या होता है यहाँ पर √7, ठीक है। 7 अगर 1/3 हुआ तो ये होगा आपका क्यूब रूट ऑफ 7, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 7, ये नॉर्मली ध्यान में रखना, ठीक है। देखो ये हो जाएगा आपका √L और ये हो जाएगा आपका √G, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं T इज प्रोपोर्शनल टू √L/G, क्या हो जाएगा L/G, ठीक है। अब जरा देखो अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल यहाँ से अगर जरा हटेगा,
अगर प्रोपोर्शन यहाँ से हटता है तो यहाँ पर क्या आता है, दो वैल्यू होती है, एक तो इक्वल आता है और क्या आता है आपका कांस्टेंट, ठीक है, एक वैल्यू आती है आपकी कांस्टेंट और क्या आता है आपका इक्वल। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट हो जाएगा अंडर रूट एल अपॉन जी, क्या जाएगा यहाँ पर अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपका कांस्टेंट है, ठीक है, ये हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, यूज ऑफ डायमेंशन में इसका यूज करके हम यहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, ये आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही फाइंड कर सकते हैं। और वो उन्होंने फाइंड किया तो वो यहाँ पर कितना है, देखो वो यहाँ पर आया कुछ आपका कांस्टेंट की जो भी आपकी वैल्यू है वो कितने आपकी है, यहाँ पर आया देखो 2 पाई, कितने है यहाँ पर आपका 2 पाई, ठीक है। कांस्टेंट कितना हो गया आपका 2 पाई, ये हो गया आपका अंडर रूट एल अपॉन जी, क्या हो देखो अंडर रूट एल अपॉन जी, लो हो गया वैल्यू। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है। मीन्स एल का पावर होगा आपका 1/2 और जी का पावर क्या होगा यहाँ पर आपका -1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टी किस पे डिपेंड करेगा, देखो टी ये तो कांस्टेंट है, इसे छोड़ दो। एल आपका देखो न्यूमरेटर में है और ग्रेविटी कहाँ पर है, नीचे। मीन्स जितना ज़्यादा आपका एल होगा उतना ही आपका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। जैसे मान लो ये आपका बॉब था, ये आपका रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से स्ट्रिंग है, जितना लंबा आपका स्ट्रिंग होगा उतने ही यहाँ पर उसे टाइम लगेगा वन ऑसिलेशन करने में, ठीक है। सेकंड देखो ग्रेविटी, जितना ज़्यादा उसको ग्रेविटी होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा उसको ग्रेविटी होगा वो कोशिश क्या करेगा, किसी भी तरह ये जो आपका बॉब है ये कहाँ पर आया है, आपके मीन पोजीशन पर आ जाए, मीन्स कहाँ पर आ जाए, रेस्ट पर आ जाए, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका ग्रेविटी उतने ही टाइम पीरियड आपका वहाँ पर कम, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड, ठीक है। हम इसे रिलेशन चेक कर सकते हैं, मीन्स कोई भी आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है किसी के और के ऊपर अगर डिपेंड होती है तो उन कितने पावर पर डिपेंड होती है वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड देखना चाह रहा था, थर्ड, ठीक है, इरेज। देखो थर्ड के थर्ड टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर, between the units of same physical quantity of two different system of units, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखो मान लो अगर आपका कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग सिस्टम में कैसे मेजर करते हैं और वो कितने मल्टीपल होगा वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ 1 kg आपके कितने ग्राम के बराबर है, ठीक है। तो आप लेट्स से क्या कहोगे आप कि 1 kg आपका 1000 ग्राम होता है। तो ये हो गया आपका उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ठीक है। मीन्स आपको ऐसा सिस्टम में आप 1 kg को, ऐसा सिस्टम में आपका जो मास होगा उसे आप 1 kg लिखेंगे और सीजे सिस्टम में आपका जो भी मास होगा उसे हम क्या लिखेंगे 1000 ग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा 1000 क्या हो गया यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। एग्जाम्पल मान लो 1 मीटर, यहाँ पर 1 मीटर आपका कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये नथिंग बट यहाँ पर 100 क्या है हमारे यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर है, क्या यहाँ पर हमारा कन्वर्जन फैक्टर है। मीन्स हमने क्या मीटर को किस में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर में, तब जाके यहाँ पर हमने क्या 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। मीन्स हम मीटर को सेंटीमीटर लिख सकते हैं कब, जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तब। हम केजी को ग्राम लिख सकते कब, जब हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तब, ठीक है। उसके अलावा नहीं लिख सकते, ठीक है। आप डायरेक्ट 1 kg इक्वल टू 1 ग्राम नहीं लिख सकते, ठीक है। आपको यहाँ पर 1000 लिखना होगा तब जाके यहाँ पर क्या होगा 1 ग्राम, ठीक है, 1 kg। उसी तरह मान लो अगर मैंने आपसे कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि 1 न्यूटन आपका कितना डायन होगा, 1 न्यूटन आपका कितना डायन होगा, ठीक है। जरा मुझे बताओ न्यूटन आपका किसका यूनिट होता है, सीजे सिस्टम में ये मेजर करते हैं फोर्स, ठीक है। एसआई में, ऐसा सिस्टम में आपका फोर्स किस में मेजर करते हैं, आपको न्यूटन में, और सीजे सिस्टम में आपका फोर्स किस में मेजर किया जाता है, आपके डायन में, ठीक है। तो मैं आपको पूछता हूँ कि 1 न्यूटन आपका कितना डायन होगा, हम फाइंड करेंगे यहाँ से, ठीक है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, मान लेते देखो 1 न्यूटन आपका कितना होता है, एक्स डायन कितना होता है आपका यहाँ पर एक्स डायन, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। देखो क्या है, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी ऑफ 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, 2 डिफरेंट सिस्टम है, फिजिकल क्वांटिटी आपका सेम है, यहाँ पर भी फोर्स है आपका, यहाँ पर भी फोर्स है, कितने टाइम से हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसे इरेज करता, देखो थर्ड था हमारा 1 न्यूटन आपका कितना डायन होता है, हमें नहीं पता, हम मान लेंगे एक्स कितना होता है एक्स, ठीक है। दोनों भी आपका फिजिकल क्वांटिटी सेम क्वांटिटी, मीन्स दोनों का डायमेंशन क्या हो गया आपके सेम।
ये किसका है देखो क्वांटिटी आपका फोर्स का, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर वर्क दिया हुआ है, नॉर्मल देखो फोर्स इजी है, ठीक है। देखो न्यूटन, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फोर्स क्या होता है देखो, फोर्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, एम में 1 मीन्स मास में 1, लेंथ में भी 1 और टाइम में क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू, यहाँ एक्स है तो आपका एक्स डायन है। और देखो डायन क्या है आपका, सीजीएस सिस्टम में आपका फोर्स किस में मेजर किया जाता है, डायन में। सिस्टम कोई भी हो, अगर फिजिकल क्वांटिटी अगर आपका सेम है तो उनका डायमेंशन क्या होगा आपका सेम, तो यहाँ पर भी डायमेंशन आपका क्या होगा आपका यहाँ पर सेम, m1 L1 T-2 क्या हो जाएगा T-2, ठीक है। अब थोड़ा नोटेशन देते हैं, क्या देते हैं यहाँ पर नोटेशन, अगर ये ऐसा सिस्टम है तो हम क्या है इसे बोल देंगे हम S। आपके टेक्स्ट में 1 दिया है, 1 1 दिया है, 2 2 दिया है, आपके ऊपर कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ये सीधे सिस्टम है तो मैं नॉर्मली से वो कहता हूँ C कैपिटल बनाना, ठीक है, मेरे से नहीं बनता। देख लो हमें x फाइंड करना है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पर होकर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में MLT 1 1 -2 S, ठीक है, अपॉन यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो गया आपका डिवाइड MLT 1 1 -2 CGS इज इक्वल टू x। देखो यहाँ पर भी मास का पावर 1, मास का पावर 1, लेंथ का पावर 1, लेंथ का पावर 1, टाइम का पावर -2, टाइम का पावर -2, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो m/m, दोनों को मैंने एक ही स्क्वायर ब्रैकेट करा और उनका पावर 1 लिख दिया, यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी 1 था, S और C तो ये हो जाएगा SI यूनिट और ये CGS, ठीक है। SI सिस्टम और CGS, यहाँ जरा देखना L तो यहाँ हो जाएगा L और यहाँ L, पावर देखना जरा कितना है 1 तो 1 लिख दिया, ठीक है, कॉमन था दोनों का, ठीक है। SI और CGS तो S और CGS, ठीक है। सेकंड देखो यहाँ पर T तो यहाँ हो जाएगा आपका T/T, -2 तो ये हो जाएगा आपका -2, SI CGS तो ये हो जाएगा SC इक्वल टू x, ठीक है, x। अब जरा देखना यहाँ पर, ठीक है, यही देख लो, ऐसा सिस्टम में आपका मास किसे मेजर किया जाता है, मास आपका मेजर किया जाता है केजी में, ठीक है। और सीजीएस सिस्टम में आपका मास मेजर किया जाता है ग्राम में, लेंथ आपका ऐसे सिस्टम में मेजर किया जाता है मीटर में और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में, और टाइम आपको मेजर किया जाता है यहाँ पर ऐसे सिस्टम में सेकंड में और सीजीएस सिस्टम में आपका सेकंड में, दोनों में सेकंड कॉमन है, ठीक है। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो मास, देखो ऐसे सिस्टम में मास मेजर किया जाता है आपका केजी में तो केजी आ गया आपका, सीजीएस सिस्टम में आपका मास मेजर किया जाता है ग्राम में तो ये जगह आपका ग्राम, पावर 1 तो 1, यहाँ पर देखना। ऐसा सिस्टम में आपका लेंथ मेजर किया जाता है मीटर में तो ये जगह आपका मीटर, सीजीएस सिस्टम में आपका लेंथ मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में तो ये जगह आपका सेंटीमीटर, पावर 1 है तो 1, यहाँ पर देखना। ऐसा सिस्टम में आपका टाइम मेजर किया जाता है सेकेंड में और यहाँ पर भी सेकेंड में तो ये हो जाएगा देखो -2 इज इक्वल टू x, लो, ठीक है। अब देखना जरा, ठीक है, देखो यहाँ केजी यहाँ पर ग्राम में, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो इस केजी को देखो मैं क्या लिखता हूँ, इस केजी को मैं 1000 ग्राम में लिख सकता, देखो अपॉन नीचे ग्राम क्या किया, देखो मैंने पावर 1, इस केजी को मैंने क्या किया 1000 ग्राम लिख दिया, ठीक है, और पावर 1 था 1 दे दिया। इस मीटर को देखो, इस मीटर को मैं क्या लिखता, देखो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर आपका 1 है तो 1, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो S कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर S पावर कितना हो जाएगा आपका -2 इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ से ग्राम कैंसिल, यहाँ से सेकेंड, यहाँ से सेंटीमीटर, यहाँ से सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ से S और यहाँ से S कैंसिल, ठीक है। 1000 का पावर 1 है तो ये हो जाएगा आपका 1000 इंटू 100 का पावर 1 है तो हो जाएगा आपका 100 इंटू यहाँ से आपका 1 आया तो 1 रेस टू -2 तो हो जाएगा -2 इज इक्वल टू x, ठीक है। 1 का पावर देखो, 1 का पावर क्या है -2, ठीक है, इसका आंसर आपको कितना आने वाला है 1 आने वाला है, ठीक है। अगर देखो यहाँ -2 है तो आपको 1 आने वाला है, तो ये देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू x, तो देखो x कितना जाएगा आपका x 3020 मीन्स 10⁵, कितना देखो 1 2 3 4 5 तो ये होगा आपका 5, तो लो आ गया आपका x की वैल्यू कितना आया 10⁵, तो लिख सकते हैं हम 1 न्यूटन आपका कितना डायन होता है
ये होता है 10⁵ कितना होता है आपका 10⁵ ठीक है। ऐसा सिस्टम में आपका 1 न्यूटन होता है, ठीक है, मीन्स 1 लाख डायन के बरोबर होता है, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो। तो ये हो गया आपका थर्ड, ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड कि डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करके आप ये सब चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखेंगे इसको कुछ लिमिटेशंस, ठीक है, देखो इसे कुछ बाउंड्री है, इसे कुछ लिमिटेशंस है, वो कौन से देख लो जरा। इसे इरेज करता हूँ, ठीक है, देख लो, इरेज। देखो फर्स्ट देखो क्या है इनके लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशंस। फर्स्ट देखो क्या है, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ डायमेंशन लेस constant can be obtained with the help of experiment only। इसका मीनिंग क्या है, देखो द वैल्यू ऑफ डायमेंशन लेस कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट ओनली। एग्जांपल देखो, मान लो यहाँ पर मैंने आपका लिखा था t इज प्रोपोर्शनल टू √LG। अब t इक्वल टू यहाँ पर कौन सा आया था आपका 2π√L/G। अब जो जरा देखो ये 2π आपका यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है, प्लस ये तो नंबर है, पाई आपका 3.14 नंबर होता है, 2 भी आपका नंबर है, ये नंबर है, मीन्स आपका यूनिट, इसका यहाँ पर यूनिट है क्या, बिल्कुल नहीं। अगर वहाँ पर यूनिट नहीं हुआ तो मीन्स क्या है आपका ये क्वांटिटी कैसे आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अगर कोई भी अगर वैल्यू आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी हुई तो हम उसे इस डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके हम उसे फाइंड नहीं कर सकते। ये फाइंड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ये बोला गया यहाँ पर, ठीक है। मीन्स अगर आपकी कोई भी क्वांटिटी अगर डायमेंशन लेस क्वांटिटी हुई तो हम उसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लिमिटेशन था, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड देखो क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस cannot be used to derive relation involving logarithmic, exponential and trigonometry, because these are the quantities are dimensionless quantity। देखो हम किसी भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी को वहां पर डिराइव नहीं कर सकते इस डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके। किसी भी का भी छोड़ दो, हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके किसी चीज को ये प्रूव कर सकते कि वो करेक्ट है या नहीं, लेकिन किसी को डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। हम यहाँ से देखें, जैसे एग्जांपल देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस आपका 80 था, ठीक है, क्या था आपका यहाँ पर 80 था। हम ये चेक कर सकते हैं, ये आपका करेक्ट है या नहीं, ये आपका इक्वेशन यहाँ पर करेक्ट है या नहीं, हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हम इसे डिराइव नहीं कर सकते, हम इसे प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। मीन्स आपको हम इसे यहाँ बना नहीं सकते। डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके हम इसे चेक तो कर सकते हैं कि ये आपका करेक्ट है या नहीं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि ये इसे बना नहीं सकते, ठीक है। इसे हम नया क्रिएट नहीं कर सकते, कोई नया इक्वेशन बना नहीं सकते, ठीक है, तो वो डिराइव नहीं कर सकते, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड, थर्ड देखो, थर्ड क्या है, इसे रेस करता हूँ, ठीक है। थर्ड देख लो, थर्ड आपका देखो क्या है, दिस मेथड इज नॉट यूजफुल if this method is not useful if the constant of proportionality is a dimension quantity, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और if a constant of proportionality is not dimensionless quantity,
डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। दिस मेथड इज नॉट यूजफुल इफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज अ डायमेंशन क्वांटिटी और इफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसका मतलब क्या, देखो दोनों सेंटेंस बराबर है, ठीक है, आपको जो लिखना है वो लिख सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखो आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते, कहाँ यूज नहीं कर सकते, जैसे मान लो कोई भी आपका एक फिजिकल इक्वेशन है आपका, जैसे मान लो a इज प्रोपोर्शनल टू b, ठीक है, a इज प्रोपोर्शनल टू, जैसे मान लो यहाँ पर अगर इक्वल आया और यहाँ पर क्या कांस्टेंट आया k और b, अगर ये आपका k, अगर आपका यहाँ पर k इसका डायमेंशन अगर कुछ नहीं हुआ, जैसे आपका वहाँ पर था t इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है, यहाँ पर 2π का कोई डायमेंशन नहीं था, तब आपने यहाँ पर इस मेथड का यूज़ किया था, ठीक है। आपका ये जो आपका जो भी आपका यहाँ पर मेथड है, डायमेंशन एनालिसिस मेथड है, वो मेथड आपका तभी लगेगा जब आपका कांस्टेंट यहाँ पर क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपका ये बोलता हूँ, देखो a इज प्रोपोर्शनल टू b, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है आपका यहाँ पर k, अगर k का यहाँ पर डायमेंशन हुआ, अगर यहाँ पर k का अगर कुछ ना कुछ डायमेंशन अगर हुआ, जिसमें मान लो मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर इसका डायमेंशन हुआ, मीन्स आपका यहाँ पर अगर कुछ भी अगर इसका यहाँ पर यूनिट हुआ, तो आप ये मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इस मेथड का यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देख लो, मान ले, देखो एग्जाम्पल कोई, देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखो क्या होता है, F इज प्रोपोर्शनल टू m/r², ठीक है। फोर्स किसे प्रोपोर्शनल होता है, मास इनटू मास अपॉन r²। जरा देखना डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन देखो क्या होता है, m1L1T-2, ये होता है आपका फोर्स का डायमेंशन। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनका डायमेंशन आपका इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लो अगर यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आपका डायमेंशन लेस होता, ठीक है। अब यहाँ पर लगा रहे हो आप, ठीक है, जरा देखो यहाँ पर m मीन्स मास में आपका हो जाएगा 2, रेडियस में आपका डिस्टेंस होता है आपका लेंथ में 2 है तो मीन्स हो जाएगा -2, ठीक है। m हो गया 2, l हो गया -t, तो प्रेजेंट नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 0। जरा देखो ये आपके इक्वल है क्या, तो बिल्कुल नहीं, ये और ये आपका इक्वल नहीं है। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, देखो f इक्वल टू यहाँ आने वाला कॉन्स्टेंट g m/r², ठीक है। ये आपका जो g है, ठीक है, यहाँ पर क्या आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आपका डायमेंशन लेस नहीं है, इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर डायमेंशन है, इसलिए यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका g है, इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर डायमेंशन है, डायमेंशन होने के कारण ही आपका यहाँ पर इक्वल नहीं हो रहा, ठीक है। तब आप ये मेथड यहाँ यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर मेथड यूज नहीं कर सकते हो। आप कहाँ यूज कर सकते हो, आप वहीं यूज कर सकते हो जहाँ पर कांस्टेंट क्या हो आपका, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो, क्या हो यहाँ पर आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी। थर्ड इसीलिए यहाँ पर दिया गया, ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ देखो, फोर्थ जरा देखना फोर्थ क्या है। फोर्थ, इफ करेक्ट इक्वेशन contain some more term of same dimension, it is not possible to know their presence using this method, using dimensional equation। इसका मतलब देखो क्या होता है, मान लो अगर आपका कोई भी इक्वेशन हो, जैसे मान लो यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। मैं अगर यहाँ देखो ये इक्वेशन आपका करेक्ट है, ये जो आपका इक्वेशन ये आपका क्या है, परफेक्ट है, करेक्ट है, आप चेक कर सकते हो ये आपका इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर यहाँ से मैंने अगर ए टी यू यहाँ से मैंने मिसिंग कर दिया, ठीक है, तो देखो v क्या हो जाएगा आपका, v हो जाएगा आपका ए टी के बराबर। अब देखो यहाँ पर डायमेंशन आप जरा इसको चेक करो, v का यूनिट क्या था आपका, मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड कैंसिल, देखो यहाँ पर क्या आ गया मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी मीटर पर सेकेंड। मीन्स डायमेंशन आपका ये इक्वेशन परफेक्ट है, करेक्ट है, लेकिन यहाँ से एक टर्म मिसिंग है, जो हमने यहाँ पर मिसिंग किया, प्लस का u, ठीक है, ये हमने यहाँ पर क्या किया, मिस कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, देखो डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके आप ये तो पता कर सकते हो कि ये इक्वेशन आपका करेक्ट है यानी कि करेक्ट है यानी, ठीक है, लेकिन आप वो मिसिंग टर्म पता नहीं कर सकते कि यहाँ पर कौन सा टर्म यहाँ पर मिस है। जैसे एग्जांपल एक और देख लो, s इक्वल टू क्या होता है आपका ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। मैंने अगर यहाँ से देखो ut अगर मैंने कैंसिल कर दिया, अगर आपने डायमेंशन से चेक किया तो जो डायमेंशन आपका यस का होगा वही डायमेंशन आपका क्या होगा, हाफ ए टी स्क्वायर का भी होगा, लेकिन आप ये नहीं पता कर सकते कि यहाँ पर कौन सा टर्म मिसिंग है,
क्या है आपका यहाँ पर कौन सा टर्म मिसिंग है। जैसे एग्जांपल v इज इक्वल टू यू ए टी प्लस यू है आपका, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पर कोई भी ये जो हमारा इक्वेशन इसमें एक और टर्म यहाँ पर ऐड है, हमें नहीं पता, ठीक है, हमें ये नहीं पता कि इसमें एक और टर्म यहाँ पर ऐड है और वो टर्म कौन सा है ये भी हमें नहीं पता, ठीक है। हम इस मेथड का यूज करके वो ये जो हमारा मिसिंग टर्म है वो हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ दिया गया इफ करेक्ट इक्वेशन कंटेन सम मोर टर्म, करेक्ट इक्वेशन कंटेन सम मोर टर्म ऑफ सेम डायमेंशन, ठीक है, सेम डायमेंशन, ठीक है, उसका जो डायमेंशन है वो भी उनका सेम ही होगा, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो देयर प्रेजेंस यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। ऐसा मीन्स जैसे बोल सकते हो उसका जो प्रेजेंस होगा हम उसे क्या फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, इस मेथड का यूज करके। तो ये था हमारा फोर्थ लिमिटेशन, ठीक है। तो इससे कुछ बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर ही ये काम कर सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो में हम देखेंगे आगे वाला टॉपिक, ठीक है। मीन्स मान लो आपके कोई फिजिकल क्वांटिटी है या कोई आपका फिजिकल कुछ एक्सपेरिमेंट हो, ठीक है, उसे हम जैसे फिजिकल क्वांटिटी हुआ उसे मेजर करने के लिए जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो एक्सपेरिमेंट आपका कितना परफेक्ट होता है और कितना परफेक्ट नहीं होता, वहाँ पर क्या एरर हो सकते हैं, क्या एरर नहीं हो सकते, ठीक है, वो हम देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।